नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे छत्रपति बाकेलाल, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इसको 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। चरखा हमारी ओर आ रहा है। चरखा उनके निकट पहुंचा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें पंगा मनी चाहिए। क्या तुम हमें वहां तक पहुंचा सकते हो जहां हमें पंगा मनी मिले? अवश्य, लेकिन तुम में से एक को मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। बाकेलाल, पंगा मनी तो हमें हर हाल में चाहिए। हमें इसकी शर्त तो पूरी करनी ही होगी। हाँ, शर्त बोलो। मर्द होने के नाते मैं उसे पूरी करूंगा। तो फिर सुनाओ 1 से 100 तक की गिनती। 100 तक गिनती? वाह, इतनी आसान शर्त। बाकेलाल, जल्दी से 500 तक गिनती सुना दो। बाकेलाल ने गिनती आरंभ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, मेरा मतलब 15 16 17 18 19 से 20 22 23 24 25 26 27 28 29 31 मतलब 30 31 32 33 45 तक आते आते बाकेलाल की हालत पतली होने लगी। और सुना रहा हूँ, हाँ, 86 सैतालीस, सुना तो रहा हूँ। 48 45 नहीं, 56 नहीं, 49, हाँ 50, 51 इक्यावन। बाकी बोल, बाकी 51 से आगे बोलो। उफ, क्या तुम्हें 100 तक की गिनती भी नहीं आती? 51 के बाद एक शब्द रूप कंवर से पूछ लूं? चरखा जी, मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ। अगर रूप कंवर पहले पहले चाहती तो शर्त को वो भी पूरा कर सकती थी, पर तुम्हारी स्वीकृति के पश्चात अब ये मुमकिन नहीं। अब शर्त तुम्हें ही पूरी करनी है। पर मुझे 51 के बाद सीधा 100 आता है। तो फिर ठीक है, तुम्हें पहली शर्त में 50% की छूट दी जाती है, किंतु उसके लिए फिर तुम्हें दूसरी शर्त पूरी करनी होगी। मरता क्या ना करता, बाकेलाल को दूसरी शर्त पूरी करने के लिए हामी भरनी पड़ी। दूसरी शर्त बोलो। उफ, अगर बाके दूसरी शर्त भी पूर्ण ना कर पाया तो? बाकेलाल, दूसरी शर्त है कि 10 तक पहाड़े सुना दो। पहाड़े? ये तो पहाड़े पर चढ़ने जैसा है। बाके, जल्दी से पहाड़े सुना दो। 20 तक तो एक बच्चा भी जानता है। सुनाता हूँ। एक एकम एक, एक दूनी दो, एक तिहाई तीन, एक चौकम 4, एक पंचे 5, एक तिहाई 6, एक सत्ते 7, एक अठे 8, एक नियम में 9, एक धाम 10। वो मारा पापड़ वाले को एक का पूरा सुना दिया, किंतु बाकेलाल अभी तो 9 और बाकी है। 4 तक सफलतापूर्वक पहाड़ी सुना डाले बाकेलाल ने। ये देख दयान का हौसला भी बुलंद हुआ। शाबाश बाकेलाल, तुम तो बड़े होशियार हो। अब 5 का भी सुना दो। 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 30, 5 नहीं 20। 20 तो 5 चौ होते हैं, शायद याद आ गया। 15, 5 चौ 20, 5 5 25, 5 6 26 नहीं 30, 5 6 32, 35 34, हाँ 35, 5 40, 5 नी 40, 5 45, 5 धा 50। पर मुझे 6 का पहाड़ा 6 एकम 6 तक ही आता है। सत्यानाश, फिर तो तुम्हें इस शर्त में 50% की छूट के लिए एक और आखिरी शर्त पूरी करनी होगी। ये भी पूरी ना कर पाए तो वापस जाना होगा। ना जाने की जिद की तो इसी चरखे पर तुम्हें काट दूंगा। शर्त तो बताओ। हे बोलो शंकर, इस बार लाज रख लियो, आसान हो। बाकेलाल, सप्ताह में 7 बार होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब तुम्हें इन वारों के अलावा जो 7 वार होते हैं वो बताने हैं। चल शुरू हो जा जल्दी। 7 और वार? बाप रे, होते हैं बाकेलाल, होते हैं। एक तो म्यान में रखते हैं। तलवार? बिल्कुल ठीक। 1 से 9 का भी खेते हैं। पतवार? बिल्कुल ठीक। सोचो बाकेलाल, सोचो। सब एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। परिवार? ये भी ठीक है। 4 और बताने हैं। सजा उसे ही मिलती है। कसूरवार? ठीक है।
स्त्रियां पहनती है बाकेलाल, सलवार, ये तो मुझे पता था। ये भी ठीक है, 2 बार और बचे। 1 2 3 4, कोई भी चीज रखते जाते हैं। क्रमवार। ये भी ठीक है। आखिर आखिर वो वाला वार जो किसी शस्त्र से करते हैं। वाह, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया बाकेलाल। हालांकि रूप कंवर ने तुम्हारी मदद की है, किंतु वारों के नाम तो तुमने ही बताए हैं। तो फिर जल्दी से बताओ कि पंगामणि कहाँ है। आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे। अस्पताल बॉम्बे में चले जाओ, पंगामणि तुम्हें यही मिलेगा। जल्दी चलो बाकेलाल, ना जाने कब मिलेगी पंगामणि और कब दूर होगी हम दोनों की मुश्किलें। ये सीढ़ियां तो खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही है। ये सीढ़ियां तो खत्म होने के ही नहीं आ रही है। बेफिक्र रहो, चरखा हमें किसी गलत स्थान पर नहीं भेज सकता। लो, तुमने कहा और सीढ़ियां समाप्त हो गई। और वो देखो, वो क्या चमक रहा है। कहीं यही तो नहीं पंगामणि? निसंदेह यही होनी चाहिए। बाकेलाल, जल्दी से इस गोल एवं चिकनी मीनार पर चढ़कर पंगामणि ले आओ। इस पर तो हाथ रखते ही फिसल रहा है, चढ़ने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उहुहु, तो फिर पंगामणि कैसे प्राप्त होगी? मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूँ। हिस। उस स्वर को सुनकर बाकेलाल और रूपकुंवर फुर्ती के साथ आवाज की दिशा में पलट गए। और तो 3 फनों वाला नाग। हाँ, मेरा नाम फनियर है और मैं ही तुम्हें अपने फन पर बैठाकर पंगामणि तक पहुंचा सकता हूँ। किंतु मेरे प्रत्येक फन को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें 3 क्रियाएं करनी होगी, अन्यथा इनमें से कोई भी तुम्हें डस सकता है। कमाल है, पंगामणि के रास्ते रास्ते में कमाल है, पंगामणि के रास्ते में जो भी मिलता है वही अपनी शर्त रखने लगता है। खैर, हमें कौन सी क्रियाएं पूर्ण करनी है? क्रियाएं आसान है। सबसे पहले क्रिया है प्याज का रस आंखों में डालकर इस खंबे को जप्फी पाना। ये लो, कटा प्याज। शुक्र करो बाकेलाल कि ये मिर्ची आंखों में डालने को नहीं कह रहा। जल्दी प्याज ले लो। अब ओखली में सेर दिया है तो मूसल से क्या डरना। बाकेलाल ने प्याज का रस अपनी आंखों में निचोड़ा। मुझे तो वैसे ही रोना छूट रहा है। रुलाने के लिए प्याज के रस की क्या आवश्यकता थी? हिम्मत से काम लो बाकेलाल, चलो तुम्हें खंबे तक पहुंचा दूं। बाकेलाल, ये रहा वो खंबा जिसकी तुम्हें जप्फी पानी है। चल बेटा बाके, पहले जप्फी, क्योंकि पत्नी की गुलामी करते हुए बार बार रोने से ये रोना ही अच्छा है। बाकेलाल उस खंबे से लिपटते ही चीख पड़ा, आई, ये तो बहुत गर्म है। और नहीं तो क्या, ठंडा है। पहला फल प्रसन्न हो गया। अब दूसरे फल को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें करनी है दूसरी क्रिया, यानी तुम्हें नाक में नथ डलवानी होगी। नथ? पर हमारे यहाँ नथ तो स्त्रियां पहनती है। नथ रूप कंवर को पहना दो। नहीं, हम स्त्रियों पर जुल्म होते नहीं देख सकते। नथ लाओ। पर नथ डालने के लिए तो मेरी नाक भी नहीं छीदी हुई है, तो हम बिना छेदे थोड़े ही डाल देंगे। सुआ लाओ। सुआ? बाकेलाल, समझा करो, हम इनका कहा मानने के लिए विवश है, अन्यथा ये पंगामणि नहीं देंगे। सुए से बाके की नाक छेद दो। बाकेलाल, चीखना मत। ये सब उस दुष्टा दयन दुष्यंती के कारण हो रहा है। एक बार पंगामणि हाथ आ जाए तो बाके, चीखला नहीं, सुआ घुसेड़ रहा हूं। अबे, तू तो ऐसे चीख रहा है जैसे नाक कट गई हो। लो बाके, ये मैंने तुम्हारी छीदी हुई नासिका में नथ भी पहना दी। अब धोती और चूड़ियां भी पहना दो। दूसरे फन के प्रसन्न होने के बाद यही तो तीसरी क्रिया है बाकेलाल। तुम्हें ये वस्त्र पहनकर नृत्य करके हमारा मनोरंजन करना होगा। बाकेलाल, ये वस्त्र पहन लो, ये आखिरी क्रिया है। मरता क्या ना करता, बाकेलाल को नर्तकी की वस्त्र पहनकर नृत्य करना ही पड़ा। इन्हीं लोगों ने छीन ली ना दुपट्टा मेरा, हो जी हो दुपट्टा मेरा।
एक दुखियारी कहे बात ये रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वाह वाह, तीसरा फन भी प्रसन्न हो गया। बाकीलाल, अब मैं तुम्हें अपने फल पर बिठाकर पंगामनी तक पहुंचा दूंगा, तुम पंगामनी ले लेना। बाकीलाल, हमारे संकट अब बस टलने ही वाले हैं, इसलिए तो सब चुपचाप सह रहा हूं। और फिर बाकीलाल, अब मैं तुम्हें पंगामनी तक पहुंचा देता हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी। जल्दी बाकीलाल, जल्दी से पंगामनी उठा लो। आहा, आखिर मिल ही गई पंगामनी। बाकीलाल, उतरते वक्त पंगामनी की रक्षक मधुमक्खी तुम्हें डंक मारेगी, उसका दर्द तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। आ! पर सारे दर्द भूल गए पंगामनी के आगे। देखो, हमें पंगामनी मिल गई, बहुत अच्छा। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम जहाँ जाना चाहते हो ये मनी तुम्हें पहुंचा देगी। बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बार छल कबड्डी कबड्डी कह दो। बाकेलाल एवं रूपकमल ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और तब बाकेलाल ने कहा, चल कबड्डी कबड्डी। इतना कहते ही दोनों वहां से गायब हो गए, जबकि इधर बुरी तरह से व्यग्र थी डायन रानी दुष्यंती। हे जबड़ादेव, अभी मेघ छटे नहीं? नहीं, अभी तो मुसलधार वर्षा हो रही है, तुम्हें वर्षा बंद होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उस स्वर को सुनकर डायन रानी दुष्यंती चौंक कर खड़ी हो गई। राजा विक्रम सिंह, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? क्योंकि तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है दुष्टा। तूने मेरे प्यारे बाकीलाल को बहुत कष्ट दिए, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो फिर अब मुझे बुलाना ही पड़ेगा दहाड़ू को। दहाड़ू दहाड़ू का इंतजाम तो मैं किए देता हूँ। खच आ ग्रर। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। मेरे पास 36 दांतों के जबड़े की तिलस्मी शक्ति है। दुष्टा! रानी स्वर्णलता दुष्यंती पर झपट पड़ी। पहले तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। आह! दुष्यंती भी क्रोध से फुफकारती रानी स्वर्णलता पर टूट पड़ी। मुझसे भूल हो गई जो मैंने स्वामी को नगर से बाहर जाने दिया। सारी मुसीबत इसी कारण शुरू हुई। मुसीबत की जड़ तो तू ही है। तभी वहां प्रकट हो गए बाकीलाल एवं रूपकंवर। दुष्टा दुष्यंती, तेरा अंत अब निकट है। ये देखो पंगामनी। पंगामनी, ये तुम्हें कहाँ मिला स्वामी? इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्णलता ने डायन रानी को फर्श पर पटक मारा। तेरे पापों का घड़ा भर गया है दुष्टा। धाड़! मैं तो शांति एवं राज सिंहासन की तलाश में छत्तीसगढ़ आया था, किंतु तूने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। अब तो मुझे पत्नी के नाम से भी भय लगने लगा है। ए पंगामनी, जल्दी बता वो परकाया प्रवेश मंत्र, ताकि मैं इन दोनों की आत्माएं ठिकाने पर पहुंचा सकूं। इतना कहते ही बाकीलाल की जुबान स्वयं ही मंत्र बुदबुदा उठी। मछली तेरे पानी में, चील उड़े वायु में, चील दौड़ा धरती पर, शेर करे गुर्र, चिड़िया करे चिर्र, मेढक करे टर्र। नहीं, ऐसा मत करे स्वामी। मंत्र पढ़ना बंद करो। दूसरे ही क्षण दोनों आत्माएं अपने अपने असली शरीर में प्रवेश कर गई। नहीं, मेरी आत्मा मेरे शरीर में लौट आई। तभी डायन दुष्यंती का शरीर जलने लगा। अब मैं जीवित नहीं बचूंगी, क्योंकि मानव पर 3 बरस तक शासन करने का मेरा अभियान सफल नहीं हो सका। अगर यह सफल हो जाता तो मैं अमर हो जाती। दुष्यंती के जलकर राख होते ही बाकीलाल के हाथ से पंगामनी भी गायब हो गई। तब मेरे बाकीलाल, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। दे पुच्ची। महाराज, एक और। वाह, आज तो पुच्ची बहुत अच्छी लग रही है। किंतु महाराज, अब बाकीलाल जी मेरे स्वामी भी है। अब जहां मैं रहूंगी वहां मेरे स्वामी भी रहेंगे। मुझे इनकी सेवा करने का सौभाग्य तो अभी तक मिला ही नहीं। छत्तीसगढ़ को मेरी जरूरत ना होती तो मैं आपके साथ ही चलती। मेरी आपसे विनती है स्वामी कि आप मेरे साथ छत्तीसगढ़ में ही सम्मान पूर्वक रहे। अब आपको चरणासन से कोई नीचे नहीं उतारेगा। नहीं, किंतु पुत्री रूपकमल। चरणासन रानी के चरणों के पास रखा आसन जो बाकीलाल के लिए बनवाया गया था। हमारे यहाँ हार जमाई का रिवाज है।
हमारे यहाँ घर जमाई का रिवाज है, किंतु बाकीलाल से चूंकि तुम्हारा विवाह हो चुका है इसलिए मैं उसे जबरन साथ नहीं ले जा सकता। यह अब बाकीलाल की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो यहाँ रहता है या विशालगढ़ में। क्यों बाकीलाल? बेटा बाके, एक बार घर जमाई बनकर देख लिया, तेरे लिए तो विशालगढ़ ही स्वर्ग है। महाराज, मैं रहूंगा तो विशालगढ़ में, लेकिन जब तक मेरी पत्नी जीवित है छत्तीसगढ़ भी समय समय पर आता जाता रहूंगा। क्या करूं, अब पति धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। पर मुझे इसमें भी कोई इतराज नहीं स्वामी, किंतु जब भी मेरी याद आए किंतु जब भी मेरी याद आए और छत्तीसगढ़ आना हो तो सूचना पहले ही भिजवा देना, ताकि महल के दास दासियों को छुट्टी दे दूंगी। अच्छा स्वामी, अब मैं आप सबको विशालगढ़ भिजवाने का इंतजाम करवाती हूँ। मुझे तुम्हारी याद कभी कभी ही आएगी। तभी, अबे ओ बाकेलाल, मैं तेरा ही जबड़ा हूँ। जाने से पहले दंत विशेषज्ञ से अपने जबड़े में वापस रखवाना मत भूलियो। क्या सारी जिंदगी बैल के दांत लेकर घूमेगा? एक घटना में बाकेलाल का जबड़ा डायन दुष्यंती ने तोड़कर अपने पास रख लिया था और बाकेलाल को दंत विशेषज्ञ ने बैल का जबड़ा लगा दिया था। और इस प्रकार रानी रूपकंवर ने वहां से विदा किया। बाप रे, अब बना मैं असली छत्रपति बाकेलाल, क्योंकि आजादी से बड़ा कोई छत्र नहीं होता। सिर पर जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को जाए। विदा स्वामी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको जरूर शेयर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।